So hello students, welcome back to another video. आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कल टॉपिक पढ़ चुके थे, विद्युत धारा पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें चार्ज तक आप लोगों को बता दिया गया था। कल कुछ टेक्निकल इशू के चलते वीडियो बीच में ही रोकना पड़ा था, सो उसके लिए थोड़ा मैनेज कर लेना। और आज कल जहाँ तक पढ़ाई हुआ उससे आज आगे चलते हैं। एक्चुअली कल कहाँ थे हम लोग, विद्युत धारा चैप्टर का नाम पहले डाल लेते हैं हम लोग। विद्युत जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही नाम, करंट इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इसमें हम डिस्कशन कर रहे थे हम लोग चार्ज, और हर एक चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। चार्ज इन द सेंस कहने का मतलब है आवेश हिंदी में। तो थोड़ा बहुत आगे चल करके इंग्लिश ही चलने वाला है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों कंबाइंड होके चलेगा, आपको मैंने कल बता दिया था। और हाँ, अब धीरे धीरे हम लोग सीखते चलेंगे, नए आज कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। जैसे कि हम लोग कल पढ़ रहे थे परमाणु, हर एक पदार्थ जो है या कोई भी वस्तु है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। परमाणु का इंग्लिश होता है क्या, एटम्स। और एटम्स और वस्तु तो एटम से मिलकर बना होता है, लेकिन एटम किससे मिलकर बना होता है, सवाल ये है कि एटम किससे मिलकर बनता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे सौरमंडल में, आप कक्षा 7 में या फिर 8 में 9 में कहीं भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा कि सन के चारों ओर ग्रहों का एक सर्कल में, सूर्य के चारों ओर ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से जो सूर्य है, सूर्य कहाँ पे होता है, केंद्र में स्थित होता है। उसी तरह से परमाणु जो है, परमाणु पूरे यूनिवर्स, जैसे यूनिवर्स में क्या है, सौरमंडल, तारे, ग्रह जितने भी हैं, तो उसमें से हम लोग सौरमंडल को लेते हैं। सौरमंडल में क्या है कि जो बीच में सूर्य होता है ना, उसी तरह से परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बीच में स्थित होते हैं, और उसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिस कक्षाओं में जो पृथ्वी पे चक्कर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। उसी तरह से परमाणु की संरचना में आपने पढ़ रखा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में स्थित होता है। नाभिक का इंग्लिश होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह से। और इलेक्ट्रॉन इसके लिए क्या हो गया, एक ग्रह की तरह। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके चारों ओर चक्कर तो नहीं लगाते हैं, लेकिन कक्षाओं में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और ये क्या हो गया, ये ऑर्बिट्स है, ये और ये दोनों, ये भी क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट इंग्लिश में हो गया ऑर्बिट का हिंदी हो गया आपको कक्षा। ये क्लास वाला कक्षा नहीं है, ये ऑर्बिट वाला कक्षा है। और ये न्यूक्लियस का हिंदी हो गया नाभिक। तो हम लोग आवेश के बारे में पढ़ रहे थे। आवेश 2 तरह का हो सकता है। आवेश, ये तो परमाणु संरचना को आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 9th में, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अभी केमिस्ट्री में ये टॉपिक और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना समझ लें कि हर एक वस्तु परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु जो होता है वो 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। वो 3 सूक्ष्म कण कौन सा हो गए, और वो 3 सूक्ष्म कण कौन सा होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
और जितने परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। यानी कहने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, आवेश यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। आवेश दो तरह का हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। ये निगेटिवली कहने का मतलब ऋणावेशित आयन, ऋणावेशित होते हैं ये इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन जो है धनावेशित। धनावेशित कहने का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो पी पे प्लस होता है। और परमाणु में स्टार पॉइंट लगा के लिखेंगे, परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक ना। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परमाणु में होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। इसका मतलब कह सकते हैं परमाणु विद्युततः उदासीन है, इलेक्ट्रिकली वो क्या है, न्यूट्रल है। इसको भी पॉइंट बना करके लिख लें। परमाणु विद्युततः परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोग बताएंगे, कमेंट में लिख करके बताएंगे कि मनुष्य का शरीर वो चालक है या विद्युत रोधी। हम लोग जब तार पकड़ते हैं या फिर जो कटा फटा तार होता है, अगर उसमें बिजली हो, अगर उसको छुएंगे तो क्या होगा, झटका लगेगा। झटका लगा, इसका क्या मतलब है कि मनुष्य का शरीर क्या है, अगर हम लोग वही किसी कपड़े से पकड़ेंगे या फिर कोई एक इंसुलेटर कहने का मतलब जो विद्युत रोधी है, जिससे हो करके विद्युत जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाता है। मान लें कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर से अगर कोई तार छिला हुआ है या तार कहीं कटा फटा है, तो अगर उसको टच करते हैं और उसमें बिजली आ रही है, उससे करंट पास हो रही है, अगर उसको बिना किसी कपड़े के, बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर उसको पकड़ेंगे तो हमें झटका लग सकता है। वहीं पे अगर झटका से बचने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं कि जहाँ पे तार कटा हुआ होता है वहाँ पे हम टेप लपेटते हैं या फिर प्लास्टिक लपेट देते हैं, जिससे कि अगर कोई टच करे तो उस पर उसको झटका ना लगे। ये आप लोग भी अपने दैनिक जीवन में ये कहीं ना कहीं आपने घरों में किया होगा या फिर कहीं आपने देखा होगा। तो मनुष्य का शरीर क्या हो गया, एक चालक। चालक कहने का क्या मतलब, अगर एक मनुष्य तार को पकड़ता है, जो कटा फटा तार होता है, अगर उसको पकड़ता है और उसमें बिजली आ रही है तो उसको झटका लगता है। झटका लगता है, इसका मतलब हमारा शरीर जो है वो चालक का काम कर रहा है, यानी मेरे शरीर से होकर के बिजली दूसरे सिरे तक पहुंच रही है। और जो गैप बना देता है ना, वो टैप जो लगाते हैं वो गैप क्रिएट कर देता है। हम अगर टच करेंगे कटे फटे तार पर, अगर टैप लगा वहाँ टच करेंगे तो उसके बाद हमको अपनों को झटका नहीं लगता है। इसका मतलब कहने का हुआ
कि वो विद्युत रोधी का काम करता है, जो विद्युत को अपने से होकर के दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचने देता है, तो वो विद्युत रोधी होगा। विद्युत रोधी का इंग्लिश हो गया इंसुलेटर। तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे चालक और विद्युत रोधी। विद्युत रोधी, इसका इंग्लिश होता है कंडक्टर। चालक का इंग्लिश हो जाता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसके बारे में हम लोग अब कल चर्चा करते हुए दिखेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें और एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग आप लोग यहाँ से डाल करके आएंगे, चालक और विद्युत रोधी का, और तब जा करके कल क्लास में और अच्छे से समझ में आएंगे आप लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आपका दिन शुभ हो। बाय।